सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 10 का, जो कि ऑल्सो वाइकिंग्स के इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड चालू होता है, हम देखते हैं पेरिस के सिपाही समझौते के अनुसार सोना चांदी ले आते हैं और वाइकिंग्स से बोलते हैं कि हम लोगों ने अपने वादे को पूरा किया, अब तुम लोग भी अपना वादा निभाओ और यहाँ से चले जाओ। सारे वाइकिंग्स सोने चांदी को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं और रोलो जाके रैग्नार को बताता है कि पेरिस के सिपाही सोना चांदी ले आए हैं। रैग्नार बोलता है ठीक है, मगर मेरे लिए ये सारी चीजें वर्थलेस है क्योंकि मैं मर रहा हूँ, पर मैं इस चीज से खुश हूँ कि अब जब मैं मरूंगा तब मैं अपने फ्रेंड एथेल्स्टन से हेवन में जाके वापस से मिल पाऊंगा। फिर रोलो बाहर आ जाता है और फ्लॉकी रोलो से बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि एथेल्स्टन ने रैग्नार का दिमाग खराब कर दिया है, अब देखो रैग्नार क्या कर रहा है। और इसके बाद लगातार रोलो से बोलती है कि वो नहीं मान सकती कि रैग्नार एक क्रिश्चियन है, और ऊपर से रोलो को भी तो बैप्टाइज किया गया था, रोलो को भी तो क्रिश्चियन बनाया गया था, मगर फिर भी रोलो तो चेंज नहीं हुआ। जिसपे रोलो बोलता है कि मैं चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे भगवान मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, मगर वो रैग्नार को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे एथेल्स्टन की वजह से। आगे हमें कैल्फ और एडलैंडर दिखाए जाते हैं, जहां एडलैंडर कैल्फ से बोलता है कि हम एक क्रिश्चियन को हमारे ऊपर रूल करने नहीं दे सकते। रैग्नार ने क्रिश्चियन बन के हमारे गॉड्स की बेइज्जती की है, जिसकी वजह से किसी ना किसी को तो रैग्नार को जान से मारना ही होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर पेरिस के चर्च की तरफ जाता है, जहां सभी लोग पूजा कर रहे होते हैं और पूजा करने के बाद काउंट ओडो प्रिंसेस गिस्ला से उनके मैरिज प्रपोजल के बारे में पूछते हैं, जिसका प्रिंसेस गिस्ला जवाब देती हैं कि अभी उनके पास इन सब चीजों पे बात करने का समय नहीं है। प्रिंसेस गिस्ला के जाने के बाद वहां काउंट ओडो के पास एक अनदर लड़की आती है, जो कि उनसे बोलती है कि प्रिंसेस गिस्ला आपकी वैल्यू नहीं समझती हैं, मगर मैं जानती हूँ कि आप कितने ज्यादा अच्छे हो और इस सिटी को बचाने के लिए मैं अपना ग्रेटिट्यूड आपको दिखाना चाहती हूँ। मगर काउंट ओडो किसी और टाइम बात करते हैं, ये बोल के वहां से चले जाते हैं। इसके बाद किंग वहां पे सारे लोगों की वाहवाही ले रहा होता है और बोल रहा होता है कि हम लोगों ने वाइकिंग्स को डिफीट कर दिया वगैरह वगैरह। मगर प्रिंसेस गिस्ला बोलती हैं कि हम लोगों ने उन्हें पैसे देके उनके साथ समझौता किया है, आप इसे जीत कैसे बोल सकते हो। और राजा उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं और यार मुझे ये राजा बहुत ही खराब लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जो कि हेल्गा के पास उसे मनाने आता है, मगर हेल्गा बोलती है कि आखिरकार मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं, और इतना बोल के वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है, जो कि इतना बीमार होने की वजह से बियॉर्न से बोलता है कि एक समय आएगा जब तुम्हें कैटागेट के ऊपर रूल करना होगा और कैटागेट के लोगों का ख्याल रखना होगा, और जब वो समय आएगा तब तुम्हें अपने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से रूल करना होगा। बियॉर्न हाँ जवाब देता है, जिसके बाद रैग्नार उससे एक काम करने को बोलता है। आगे सीन रोलो के ऊपर जाता है, जो कि पेरिस को देखते हुए ढोंगी बाबा की वही पेरिस की प्रिंसेस से शादी करने वाली बात को, भविष्यवाणी को याद कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर काउंट ओडो के ऊपर जाता है, जिसके पास वही औरत जिसका नाम थेरिस होता है वो आती है। काउंट ओडो पूछते हैं कि तुम्हारे पति को नहीं मालूम कि तुम यहाँ आई हो, जिसपे थेरिस जवाब देती है कि नहीं, मेरा पति तो इतने नशे में है कि उसे किसी के बारे में कुछ नहीं मालूम। इसके बाद थेरिस काउंट ओडो को सेड्यूस करने लगती है और काउंट ओडो उसका ऑफर एक्सेप्ट करते हुए उसे एक सीक्रेट प्लेस पे लाते हैं, जहाँ पे काफी सारे वेपन्स और विप्स यानी कि चाबुक होती है, और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ऑफर को तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तुम मुझे अलाउ करोगी अपने आप को चाबुक मारने का। यहाँ पे वो बेसिकली BDSM वाला खेल चल रहा होता है। और अब थेरिस इन सारी चीजों को देख के हिचकिचाने लगती है, उसे डर लगने लगता है, मगर फिर भी वो मान जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है, जो कि और ज्यादा बीमार हो चुका होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जिसके पास हेल्गा आके उसे पूछती है कि अब तुम क्या कर रहे हो, और फ्लॉकी बताता है कि रैग्नार ने उससे उसके लिए एक लास्ट नाव यानी कि बोट बनाने को कहा है, तो वो रैग्नार के लिए उसकी आखिरी नाव बना रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्रिंसेस गिस्ला के ऊपर जाता है, जो कि बोलती हैं कि हमने इन वाइकिंग्स को पैसे ऐसे तो दे दिए हैं, तो अब ये लोग अपना वादा क्यों नहीं निभा रहे हैं, यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हैं। जिसके बाद काउंट ओडो वाइकिंग्स के पास यही सेम चीज पूछने आते हैं और बियॉर्न बताता है कि मेरे फादर यानी कि हमारे राजा रैग्नार लॉथब्रुक बहुत ज्यादा बीमार हैं, जिसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकते और जिस वजह से हम लोग यहीं रुके हुए हैं। इसके बाद काउंट ओडो रैग्नार को खुद देखने जाते हैं और पाते हैं कि रैग्नार एक्चुअल में बीमार होता है। जिसके बाद बियॉर्न उससे पूछता है कि मेरे फादर की ये विश है कि अगर वो यहाँ मर जाता है तो उसे एक प्रॉपर क्रिश्चियन जैसा अंतिम संस्कार मिले, जिसपे काउंट ओडो बोलते हैं कि ठीक है, कल इसे कैथीड्रल यानी कि पेरिस के मेन चर्च में ले आना। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की तरफ जाता है, जहाँ फ्लोकी ने रैग्नार के लिए उसकी आखिरी शिप को बना दिया होता है और बियॉर्न रैग्नार की बॉडी को उस शिप के अंदर भर के उस शिप को बंद कर देता है और बाहर आके सबसे बोलता है कि
अब तुम सब एक एक करके अंदर जाके रैग्नार से बात कर सकते हो। फिर पहले लगातार रैग्नार के पास आती है और बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मर गए हो और मुझे नहीं लगता कि तुम वैल्हैला के बदले हेवन जाओगे। मुझे विश्वास है कि ओडिन तुम्हें आके बचा लेंगे और तुम्हें अपने साथ वैल्हैला ले जाएंगे, जहां हम दोनों वापस से एक दिन कभी ना कभी मिलेंगे, क्योंकि साथ में रहना हम लोगों की डेस्टिनी है। इसके बाद अगला रोलो आता है जो कि बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मर गए हो, मगर एक ना एक दिन तो हम सभी को मरना है। भगवान ने तुम्हें हमेशा मुझसे ज्यादा दिया था, तुम अपने आप को खुद भगवान समझने लगे थे, मगर अब देखो तुम मर गए हो एक नॉर्मल इंसान की तरह। इसके बाद नेक्स्ट फ्लोकी आता है जो कि बोलता है कि मैंने ही वो शिप बनाई थी जिससे तुम्हें तुम्हारी शानो शौकत मिली थी, और अब मैंने ही ये शिप बनाई है जिससे कि तुम क्रिश्चियन गॉड के पास जा रहे हो। फ्लोकी बोलता है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता था, मैं तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा केयर करता था, मगर फिर भी तुम मुझे अपने आप से दूर ढकेलते थे। मैं तुमसे हेट करता हूँ मगर फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इतना बोल के फ्लोकी वहीं रोने लगता है। इसके बाद कुछ गिने चुने वाइकिंग शिप के अंदर रैग्नार की बॉडी भर के पेरिस के अंदर लाते हैं, मगर जैसे ही वो लोग चर्च में आते हैं वैसे ही रैग्नार अपनी नाव से बाहर निकल जाता है और हमें देखने को मिलता है कि रैग्नार एक्चुअल में मरा नहीं था। रैग्नार को जिंदा देख के वहां के सारे लोग डर जाते हैं और रैग्नार तुरंत पेरिस के राजा की गर्दन पे अपनी चाकू रख देता है। राजा को थोड़ा आगे लाने के बाद रैग्नार उसी प्रीस्ट को देखता है जिसने कि रैग्नार को बैप्टाइज किया होता है, और रैग्नार उस प्रीस्ट को जान से मार डालता है। प्रिंसेस गिस्ला फिर रैग्नार के ऊपर अटैक कर देती है, मगर रैग्नार प्रिंसेस गिस्ला को पकड़ के उनकी ही गर्दन पे चाकू रख देता है और फिर उनके सहारे उन्हें पकड़ के सिटी से बाहर निकलने लगता है, और सिटी के ब्रिज के पास पहुंचने के बाद ब्रिज की रस्सियां कटवा डालता है। और फिर इसके बाद वो उन कुछ गिने चुने वाइकिंग्स को बोल के पेरिस की गेट को खुलवा देता है, जिसके दूसरी तरफ होते हैं सारे वाइकिंग्स जो कि अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होते हैं। इसके बाद रैग्नार प्रिंसेस गिस्ला को आजाद करके वापस जाने को बोल देता है और फिर सारे वाइकिंग्स पेरिस के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद जब वाइकिंग सारी लूटपाट वगैरह कर लेते हैं तब लगार्था बियॉन्ड से पूछती है कि तुमने हमें रैग्नार के इस प्लान के बारे में पहले क्यों नहीं बताया था, जिसपे बियॉन्ड बोलता है कि रैग्नार ने मुझे इस बात को सीक्रेट रखने को कहा था और रैग्नार किंग है, यानी कि हमें उसका कहना मानना ही होगा। जिसके बाद बियॉन्ड की बात से कोई भी आर्ग्यू नहीं करता और हम लोगों को मालूम पड़ता है कि जो एपिसोड के स्टार्ट में रैग्नार ने बियॉन्ड से काम करने को बोला था वो यही काम था, सीक्रेटली अटैक करने वाला। इसके बाद बियॉन्ड बोलता है कि रैग्नार का प्लान सक्सेसफुल हो गया है, अब हमारे पास और भी ज्यादा सोना चांदी है तो हम लोग वापस जाएंगे, मगर अगली गर्मियों में हमें फिर से आके अटैक करना है पेरिस के ऊपर, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे अपना डर बरकरार रखने के लिए यहाँ पे किसी को छोड़ के जाना पड़ेगा। जिसपे रोलो बोलता है कि वो यहाँ पे रुकेगा और बियॉन्ड बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ पे रुकोगे उन वाइकिंग्स के साथ जो कि यहाँ पे रुकना चाहेंगे। इसके बाद अगले सीन में रैग्नार, फ्लोकी, बियॉन्ड, लगार्था, एयरलैंडर, कैल्फ और बाकी सारे वाइकिंग्स वापस चले जाते हैं, मगर रोलो के साथ कुछ वाइकिंग्स यहीं पेरिस में रुकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट के पेरिस के राजा के ऊपर जाता है जो कि अपनी बेटी गिस्ला के साथ खाना खाते हुए उसे बताता है कि उन्होंने अपने भाइयों से मदद मांगने की कोशिश करी है, मगर उनके भाई उनसे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि उन सभी ने पेरिस के राजा की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया है, जिसकी वजह से पेरिस के राजा ने डिसाइड करा है कि वो अपनी बेटी गिस्ला की शादी रोलो से करवाएंगे। राजा के सैनिक ये बात जाके रोलो को बताते हैं और बोलते हैं कि राजा साथ ही साथ रोलो को ड्यूक भी बनाएंगे, जो कि राजा के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है पूरी कंट्री में, और इन रिटर्न रोलो को रैग्नार के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, पेरिस को प्रोटेक्ट करना होगा। इसके बाद रोलो राजा के ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए राजा के महल पहुंच जाता है, मगर प्रिंसेस गिस्ला इस शादी को करने से इनकार कर देती है और बोलती है कि ये एक जानवर है, मैं इससे कभी भी शादी नहीं कर सकती। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लोकी के ऊपर जाता है जिसे कि रैग्नार अपने पास बुलाता है। फ्लोकी रैग्नार के पास जाता है और रैग्नार फ्लोकी से बोलता है कि तुमने एथेल्स्टन को जान से मारा, और इसी के साथ वाइकिंग्स का ये सीजन यहीं खत्म हो जाता है। सो गाइस तुम्हें क्या लगता है नेक्स्ट सीजन में क्या बवाल मचने वाला है? ये सीजन तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट करो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चिंता मत करना सीजन 4 जल्दी ही ले आऊंगा, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के अदर वीडियोस चेकआउट कर लो। मैं मिलूंगा तुम लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।